हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एसएसआर क्या है और साथ ही हम देखेंगे कि एसएसआर कैसे काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि एसएसआर का यूज हम क्यों करते हैं और एसएसआर लगाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, एसएसआर के पार्ट्स को भी हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे और एसएसआर की जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, दैट मीन्स एसएसआर कैसे काम करता है, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, यदि हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कोई कंट्रोल पैनल को बनाते हैं तो हम ये कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा एसएसआर लगाना है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, एसएसआर के कितने टाइप होते हैं, वो टाइप्स और उनके फीचर्स को भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि एसएसआर की जो वायरिंग होती है कंट्रोल पैनल के साथ, ये किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि हम एसएसआर की वायरिंग किस तरीके से करते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एसएसआर से लेके आपके कवर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एसएसआर के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एसएसआर एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को समझने के पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आपका सिस्टम है या एसएसआर है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। दैट मीन्स ये एक रिले है और बेसिकली इसका काम होता है किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करना। तो देखिए, यदि मैं एसएसआर की डेफिनेशन को समझूं तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम होता है ऑन ऑफ करना और ये एक्सटर्नली वोल्टेज के जरिए, दैट मींस एसी या डीसी एक्सटर्नली वोल्टेज के जरिए कंट्रोल करता है आउटपुट के लिए। तो जैसे कि हम समझते हैं कि रिले का फंक्शनल काम होता है कि किसी भी इनपुट टाइप के डीसी या एसी को इनपुट लेकर के किसी भी डिवाइस को या सिस्टम को ऑन ऑफ करना। तो फंडामेंटली रिले का काम होता है स्विचिंग करना, दैट मींस किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करना। और जब हम किसी टाइप का एक्सटर्नली वोल्टेज उस पर अप्लाई करते हैं, डीसी टाइप का या एसी टाइप का, तो वो जो सिस्टम है या तो वो ऑन होता है या तो वो ऑफ होता है। दोस्तों, अब देखिए, यदि मैं बात करूं कि ये जो आपके एसएसआर रिले होते हैं, बेसिकली ये जो होते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तरह काम करते हैं। दोस्तों, मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिले होते हैं, ये रिले जो है ये किस तरीके से काम करते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाया है। इसका मैं जो लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हेल्प के लिए डाल दूंगा। तो दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, उसी टाइप से सॉलिड स्टेट रिले भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होते हैं, इनमें बेसिकली कॉइल होती है और इनके पार्ट में, दैट मींस इसके अंदर एक मूविंग पार्ट होता है, दैट मींस एक स्प्रिंग लगा होता है और उसके साथ एक पत्ती लगी होती है। ये जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग के ऑन ऑफ, दैट मींस उसके मूवमेंट होने से उसका जो ऑपरेशन होता है ये आउटपुट के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो उसकी हेल्प से कोई भी डिवाइस या तो ऑन होती है या तो ऑफ होती है। तो दोस्तों, वैसे ही जो सॉलिड स्टेट रिले होता है ये भी क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। दैट मींस इसका भी जो फंक्शनल ऑपरेशन होता है किसी भी आउटपुट डिवाइस को या तो बंद करना या तो चालू करना। तो फंडामेंटली जो सॉलिड स्टेट रिले होते हैं इनमें किसी भी टाइप का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में और सॉलिड स्टेट रिले में, वो यही होता है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में बेसिकली मूविंग पार्ट होता है और सॉलिड स्टेट रिले में किसी भी टाइप का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में और सॉलिड स्टेट रिले में। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम एसएसआर का यूज क्यों करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम एसएसआर का यूज वाकई में क्यों करते हैं। तो देखिए, हमारे पास दोस्तों ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हैं, तो हम एसएसआर का यूज क्यों करें। देखिए, आपसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में
क्वेश्चन, या आप कभी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है तो आप एसएसआर का यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, एसएसआर के कुछ फीचर्स होते हैं या कुछ क्वालिटीज होती हैं जो एसएसआर को इंप्रूव करती हैं या एसएसआर को लगाने से इंप्रूव हो जाती है। देखिए, पहली क्वालिटी क्या होती है कि लॉन्गर इसका लाइफ स्पान होता है। दैट मींस इसमें किसी भी टाइप का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है दोस्तों। इसी की वजह से उसका जो लाइफ स्पान होता है ये काफी ज्यादा होता है। दोस्तों देखिए, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, रैपिड ऑन ऑफ स्विचिंग स्पीड। दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो स्विचिंग होती है उनकी स्पीड काफी थोड़ी सी कम होती है। बट यदि हम एसएसआर लगाते हैं तो उनका जो स्विचिंग ऑपरेशन होता है, दैट मींस ऑन ऑफ ऑपरेशन होता है, ये काफी रैपिड होता है, फास्ट होता है। तो जहां हमको ऑपरेशन को काफी ज्यादा फास्ट कराना होगा या स्विचिंग को हमको फास्ट कराना होगा, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, एसएसआर का यूज करते हैं दोस्तों। और देखिए, और क्या फीचर है जो एसएसआर उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। देखिए, लो नॉइस होता है, सबसे बड़ी बात। देखिए, यदि हम उसमें कोई मूविंग पार्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से उसमें किसी भी टाइप का कोई नॉइस नहीं होगा। दैट मींस एसएसआर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या ऑन ऑफ करेगा वो साइलेंटली करेगा, उसमें किसी भी टाइप की कोई नॉइस नहीं होगी। तो देखिए, इसकी वजह से उसमें जो भी ऑपरेशन होगा ये लो नॉइस होगा। देखिए, और क्या इसमें बेनिफिट्स हैं। इसमें एक बेनिफिट ये है कि परफेक्ट आइसोलेशन होता है। दैट मींस यदि हम सेफ्टी और फीचर के हिसाब से देखते हैं या रिस्क के बेनिफिट्स के हिसाब से देखते हैं तो परफेक्ट आइसोलेशन होता है। दैट मींस इनपुट और आउटपुट के बीच में एक आइसोलेशन होता है जो कि उनके सेफ्टी फीचर को बढ़ा देता है दोस्तों। और क्या इसके बेनिफिट हैं, लो पावर कंजम्पशन डिवाइस है। देखिए, यदि हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की बात करें तो वहां पे मैकेनिकल ऑपरेशन होते हैं, उसकी वजह से उसमें पावर कंजम्पशन बढ़ जाते हैं। बट हमारे पास जो एसएसआर होता है, एसएसआर एक लो पावर कंजम्पशन डिवाइस होता है। तो दोस्तों, कभी आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताइए हम एसएसआर ही क्यों लगाते हैं, तो आपको यही बताना है कि लॉन्गर इसका स्पान होता है और रैपिड इसकी स्विचिंग होती है। ये काफी ज्यादा इसका एडवांटेज है और काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दोस्तों। ये जो मैंने आपके लिए कुछ फीचर्स बताए हैं या एसएसआर का उपयोग बताया है, यही एक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में और एसएसआर में। तो बेसिकली यदि कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए एसएसआर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में क्या डिफरेंस होता है, तभी आपको दोस्तों यही बताना है कि लॉन्गर इसका लाइफ स्पान होता है और इसकी जो नॉइस वगैरह होती है ये काफी कम होती है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि एसएसआर का ही यूज क्यों किया जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि एसएसआर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसके एडवांटेज, दैट मींस इसको हम कहां कहां पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि एसएसआर क्या है और एसएसआर का ही यूज हम क्यों करते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि एसएसआर का कहां कहां यूज किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमको काफी फास्ट स्विचिंग ऑपरेशन कराना हो या हमको कुछ ऐसा ऑपरेशन कराना है जहां पे स्पीड क्या है, काफी ज्यादा फास्ट हो, तो वहां पर हम एसएसआर का यूज करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको काफी हेल्प आएंगे कि एसएसआर का यूज कहां कहां किया जाता है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एसएसआर का यूज किया जाता है। दैट मींस यदि आप कोई कन्वेयर बेल्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आपको मोटर को कंट्रोल करना है, तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए आप एसएसआर का यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों, हीटर एंड टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी आप एसएसआर का यूज करते हैं। इसके अलावा लाइटिंग कंट्रोल यदि करना हो, लाइटिंग कंट्रोल के लिए, दैट मींस लो पावर कंजम्पशन डिवाइस है एसएसआर, तो हम स्ट्रीट लाइट्स या स्टेडियम लाइट्स या स्टेज जो लाइटिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम एसएसआर का यूज करते हैं। कंट्रोल करने का अर्थ यहां पर आप ये समझें कि किसी भी डिवाइस को, लाइटिंग डिवाइस को या टेम्परेचर डिवाइस को या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे मोटर को, उसको बंद कराना या तो चालू कराना, उसको आप कंट्रोल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अलावा और हम देखते हैं
तो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन इक्विपमेंट्स में भी एसएसआर का यूज किया जाता है। देखिए ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एसएसआर का यूज किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पावर जो होता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है फीचर होता है। वहां पर हमको लेस पावर कंजम्पशन डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए दोस्तों हम एसएसआर का यूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एसएसआर एक लो पावर कंजम्पशन डिवाइस होती है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि एसएसआर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आप मार्केट से या किसी कंट्रोल पैनल के आप मेंटेनेंस के लिए या रिपेयरिंग के लिए आप एसएसआर का यदि यूज करेंगे तो आपको यह जानना जरूरी है कि एसएसआर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे कि एसएसआर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दोस्तों आप जो ये देख रहे होंगे ये एसएसआर का फ्रंट व्यू होता है। दोस्तों इसके पीछे आप देखेंगे तो एसएसआर का बैक व्यू होता है। बट जो कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं ये फ्रंट व्यू से ही कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ये इनपुट लिखा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे तो आउटपुट लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों जो टर्मिनल नंबर 4 और टर्मिनल नंबर 3 हैं ये इनपुट टर्मिनल हैं। दोस्तों यहां पर आप इसको एक खोलेंगे स्क्रू को और यहां पर आप इनपुट डीसी सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो डीसी सप्लाई है उसका एक रेंज लिखा हुआ है 3 से 32 वोल्ट डीसी। दैट मींस यहां पर जो डीसी कनेक्ट होगा ये 3 से 32 वोल्ट डीसी कनेक्ट होगा। दोस्तों यहां पर जो आप एसी टर्मिनल देख पा रहे होंगे ये आउटपुट टर्मिनल है। तो 1 नंबर और 2 नंबर जो टर्मिनल हैं यहां पर आउटपुट्स कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि इनपुट और आउटपुट किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर जो डीसी है डीसी एज अ इनपुट में जा रहा है और एसी एज अ आउटपुट है। दैट मींस आप आउटपुट एसी अप्लायंस के किसी भी सिस्टम को आप बंद चालू करा रहे हैं किसके माध्यम से, डीसी के माध्यम से। उसके साथ ही देखिए दोस्तों यहां पर एक एलईडी का टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो एलईडी का टर्मिनल है दोस्तों जब आप यहां पर डीसी सप्लाई उसको देते हैं तो ये जो एलईडी टर्मिनल है यहां पर एलईडी ऑन हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप इसको खोलेंगे दैट मींस इसकी हाउसिंग को आप खोलेंगे और इसकी हाउसिंग के अंदर आपको पीसीबी मिलेगी। उस पीसी के अंदर रेजिस्टेंस, एलईडी, ऑप्टोकपलर, कैपेसिटर ये सारी जो चीजें हैं ये एक पीसीबी के अंदर माउंट होती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ही जो है पावर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मॉसफेट भी लगे हुए रहते हैं, या तो आपके थायरिस्टर्स भी लगे होते हैं या तो ट्राइक भी लगे होते हैं। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं इसकी पीसीबी के अंदर माउंट्स होते हैं। बट यदि आप सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो एलईडी है ये ऑन है या तो ऑफ है। उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि एसएसआर या तो ऑन हुआ है या तो ऑफ हुआ है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि एसएसआर एक्चुअल में काम कैसे करता है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि एसएसआर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये किस तरीके से ऑपरेट होता है और एसएसआर किस तरीके से इनपुट और आउटपुट के माध्यम से कंट्रोल करता है। तो दोस्तों देखिए यहां पर जो एसएसआर है, एसएसआर के आपने देखे होंगे अभी पार्ट्स में 4 टर्मिनल होते हैं। तो दैट मींस ये टर्मिनल जो आप देख रहे होंगे 3 और 4 दैट मींस इनपुट टर्मिनल है और यहां पर जो टर्मिनल है 1 और 2 ये आउटपुट टर्मिनल है। दोस्तों आपने वहां पर एलईडी जो है देखी होगी जब मैं फ्रंट व्यू को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने एलईडी वाला टर्मिनल भी दैट मींस एलईडी जो है जब हम सप्लाई देते हैं तो एलईडी ऑन होती है वो भी आपने देखा होगा। तो दोस्तों वहां पर जो एलईडी लगी होती है वो एक इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो दैट मींस जब कभी भी एलईडी ऑन हो जाती है तो आपको यह पता चलता है कि एसएसआर वर्किंग कंडीशन में आ गया। अब देखिए दोस्तों जो इनपुट रहते हैं टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में आइसोलेशन होता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑप्टोकपलर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ऑप्टोकपलर या फोटोकपलर्स वर्क करते हैं उसी टाइप से या उसी के सिद्धांत पर हमारा एसएसआर भी काम करता है। देखिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे कि ये एक्चुअल में ऑन या ऑफ सिस्टम को किस तरीके से करता है। देखिए दोस्तों यहां पर जो एलईडी लगी होती है ये एलईडी जैसे ही ऑन होती है दैट मींस जब एलईडी में किसी भी टाइप का कोई डीसी इनपुट मिलता है जो कि डीसी इनपुट की रेंज कितनी है 3 to 32 वोल्ट डीसी। देखिए जब उसको डीसी मिलती है तो यहां पर एक एलईडी ऑन होती है। दोस्तों ये जो एलईडी ऑन होती है ये एलईडी ऑन होने से
आइसोलेशन के साथ ही आइसोलेशन के बाद एक यहां पर फोटो कपलर कनेक्टेड होता है। दोस्तों यहां पर फोटो कपलर भी आप बोल सकते हैं या तो फोटो ट्रांजिस्टर भी इसको बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है ये पीएनपी या एनपीएन मटेरियल के जरिए बना होता है। दोस्तों जब उस पर एक लाइट पड़ती है, दैट मींस एलईडी की जो लाइट पड़ती है, उसकी वजह से उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो टूट जाती है। और दोस्तों डिप्लेशन लेयर टूटने की वजह से यहां पर वोल्टेज जो है फ्लो होने लगता है, दैट मींस यहां पर करंट फ्लो होने लगती है। दोस्तों यहां पर जैसे ही करंट फ्लो होगी, उस करंट के फ्लो होने से यहां पर जो एक ट्राइक या यहां पर एक कंट्रोलिंग जो ट्रांजिस्टर है कनेक्टेड हुआ है, वो कनेक्टेड ट्रांजिस्टर को एक गेट पल्स मिल जाती है। गेट पल्स मिल जाने की वजह से जो आउटपुट डिवाइस है वो ऑन हो जाता है। दोस्तों देखिए इस वर्किंग प्रिंसिपल को काफी आसान तरीके से समझिए। यहां पर एलईडी ऑन हुई और एलईडी के ऑन हो जाने से यहां पर जो एक फोटो कपलर है या फोटो ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब डिप्लेशन लेयर के टूटने से यहां पर करंट फ्लो होगी। दोस्तों करंट फ्लो होने की वजह से यहां पर जो एक ट्राइक कनेक्टेड है, ट्राइक में या मॉसफेट कनेक्टेड है, वहां पर एक ट्राइक में या मॉसफेट में एक गेट टर्मिनल होता है। वो जो गेट टर्मिनल होता है उसके लिए करंट प्रोवाइड हो जाती है। किसके माध्यम से हो जाती है? यहां पर जो फोटो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होता है। अब देखिए जब इसको गेट जो है पल्स मिलेगी या यहां पर गेट करंट उसको प्रोवाइड होगी, तो गेट करंट प्रोवाइड हो जाने की वजह से सारी की सारी जो सप्लाई है वो यहां से पास होते हुए, दैट मींस ये ऑन कंडीशन में आ गया, तो ये सप्लाई पास होते हुए इस तरीके का एक लूप बार बना देगी या एक क्लोज पाथ बना देगी। दोस्तों यहां पर जो ये क्लोज पाथ है ये बनने की वजह से जो आउटपुट में एलईडी बल्ब या जो भी सिस्टम कनेक्टेड है ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है काफी आसान है। इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक ब्लॉक डायग्राम भी बनाया है। देखिए दोस्तों यहां पर इनपुट टर्मिनल है, ये इनपुट सर्किट है, इनपुट सर्किट दैट मींस एलईडी सर्किट है। और देखिए दोस्तों यहां पर इनपुट और आउटपुट के बीच में आइसोलेशन होता है, तो आइसोलेशन दैट मींस इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन यहां पर कनेक्टेड है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आउटपुट सर्किट है, तो यहां पर जो ड्राइव सर्किट है दैट मींस ड्राइव सर्किट जिसको हम बोल रहे हैं फोटो कपलर या फोटो ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों जैसे ही एलईडी ऑन होती है तो फोटो ट्रांजिस्टर में रिवर्स बाइस की जो करंट है ये फ्लो होने लगती है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर टूट जाती है। डिप्लेशन लेयर टूटने की वजह से जो ट्राइक है या मॉसफेट है उसकी गेट पल्स में किसी ना किसी टाइप का कोई करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही करंट फ्लो होगा उसके साथ ही दोस्तों यहां पर जो आउटपुट सर्किट है वो एक क्लोज पाथ बना लेगा और क्लोज पाथ बनाने से जो भी आउटपुट है ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ऑप्टो कपलर या फोटो कपलर्स काम करते हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके से एसएसआर भी काम करता है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि एसएसआर जो है आउटपुट डिवाइस को ऑन ऑफ किस तरीके से करता है। आइए दोस्तों अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं और देखते हैं कि एसएसआर किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ किस तरीके से करता है। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम डीसी सप्लाई इनपुट देते हैं तो डीसी सप्लाई यहां पर जो मैंने एक यहां पर पुश बटन लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए दोस्तों। तो जैसे ही मैंने इस बटन को ऑन किया तो डीसी सप्लाई सारी की सारी पास होते हुए एलईडी में पहुंच जाती है और दोस्तों ये जो एलईडी है ये ऑन हो जाती है। दोस्तों ये एलईडी के ऑन हो जाने से यहां पर जो फोटो ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर में यहां पर डिप्लेशन लेयर दैट मींस उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनकी डिप्लेशन लेयर टूट जाती है। डिप्लेशन लेयर टूट जाने की वजह से यहां पर करंट फ्लो होता है दोस्तों, और करंट फ्लो हो जाने की वजह से जो मॉसफेट कनेक्ट होता है उसको गेट पल्स मिल जाती है। दोस्तों यहां पर गेट पल्स मिल जाने की वजह से जो आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं या जो आउटपुट सिस्टम होते हैं वो या तो ऑन हो जाते हैं या तो ऑफ हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहां पर डीसी सप्लाई इनपुट में दिया वैसे ही इसको गेट पल्स मिला और ये एलईडी बल्ब ऑन हो गया। अब देखिए दोस्तों यदि मैं ये डीसी सप्लाई को ऑफ कर देता हूं, देखिए यहां पर यदि मैंने डीसी सप्लाई को वापस से ऑफ कर दिया तो यदि मैं इसको ऑफ करता हूं तो एलईडी जो है ये बंद हो जाएगा और एलईडी के बंद हो जाने से जो यहां पर कनेक्टेड फोटो ट्रांजिस्टर है उस फोटो ट्रांजिस्टर में किसी भी टाइप से कोई डिप्लेशन लेयर
जो है वो नहीं टूटेगी, और डिप्लेशन लेयर के ना टूटने की वजह से यहां पर किसी भी टाइप की कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट के फ्लो ना होने की वजह से ये जो यहां पर हमारे पास जो कनेक्टेड सिस्टम है, दैट मींस यहां पर जो लोड कनेक्टेड है ये ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। तो यदि कोई सिस्टम को ऑन करना है तो हमको डीसी सप्लाई देनी होगी, उसके माध्यम से एलईडी ऑन होगी, और एलईडी ऑन होने के माध्यम से हमारा जो भी आउटपुट लोड है ये ऑन हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों, यदि हमें किसी सिस्टम को एसएसआर के माध्यम से ऑफ करना है तो हम डीसी सप्लाई देते हुए उसको एक पुश बटन दे सकते हैं, और पुश बटन को जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो एलईडी है वो ऑफ कंडीशन में हो जाएगी, और जो भी लोड यहां पर कनेक्टेड है ये वो भी ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि एसएसआर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, और एसएसआर के वर्किंग प्रिंसिपल के बिहाफ पर यदि मुझे इंडस्ट्री में एसएसआर को लगाना है तो मैं ये कैसे पता करूं कि मुझे एसएसआर कौन सा लगाना है, और उसकी रेटिंग जो है किस तरीके से डिसाइड की जाती है, ये भी हम देखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एसएसआर के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने एसएसआर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझा। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि एसएसआर हम जो चूज कर रहे हैं वो कौन सा एसएसआर चूज करें, और उसकी रेटिंग किस तरीके से डिसाइड की जाती है। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई कंट्रोल पैनल बनाते हैं या आप किसी भी टाइप का कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं या वायरिंग करते हैं, और यदि आप एसएसआर का यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपका जो लोड है, दैट मींस लोड किस तरीके का है। देखिए, लोड आपको उसका रेटिंग पता चल जाता है, उसके हिसाब से आप एसएसआर का भी रेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब कभी भी एसएसआर को परचेस करें तो आप ये देखें कि उसका सर्ज जो करंट है वो कितना है। तो आप जब कभी भी एसएसआर परचेस करते हैं तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो सर्ज करंट का एसएसआर है वही एसएसआर आप जो है परचेस करें। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी देखें कि जो लोड टाइप है ये किस तरीके का है। दैट मींस यदि मोटर लोड है, 3 फेज का है, तो आपको 3 फेज वाला एसएसआर ही परचेस करना होगा। इस तरीके से दोस्तों, जब कभी भी आप एसएसआर को यूज कर रहे हो या एसएसआर को चूज कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो पॉइंट्स है आपको इनको देख करके ही एसएसआर को परचेस करना है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एसएसआर के कितने टाइप्स होते हैं और ये किस किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एसएसआर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। यदि मैं बात करूं एसी टाइप एसएसआर, डीसी टाइप एसएसआर और हाइब्रिड जो है एसएसआर। तो दोस्तों, एसी जो एसएसआर होते हैं इनका काम होता है एसी को कंट्रोल करना या अल्टरनेटिव करंट को कंट्रोल करना। जो भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं यदि वो एसी पर काम कर रहे हैं तो वो एसी को कंट्रोल करने का जो काम रहेगा वो एसी एसएसआर का होगा। उसके साथ ही दोस्तों, जो डीसी एसएसआर होते हैं इनका काम होता है डीसी, दैट मींस डायरेक्ट करंट वाले जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना। उसके साथ ही दोस्तों हाइब्रिड एसएसआर, देखिए दोस्तों, जो हाइब्रिड एसएसआर होते हैं ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जब कभी भी आप कोई कंट्रोल पैनल बना रहे हैं और आपको स्पेशल कोई पर्पस आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब आप हाइब्रिड, दैट मींस हाइब्रिड एसएसआर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखे कि कितने टाइप के एसएसआर होते हैं। अब दोस्तों, काफी हम इंपॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कशन करेंगे कि एसएसआर की जो वायरिंग होती है ये किस तरीके से होती है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एसएसआर की वायरिंग हम किस तरीके से कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर मैंने 2 टाइप के एसएसआर लिए हुए हैं, जिसमें हम एसी टाइप का आउटपुट ले रहे हैं और इसमें हम 3 फेज एसी टाइप का आउटपुट ले रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने 2 टाइप एसएसआर के बताए हैं और दोनों की ही वायरिंग डायग्राम यहां पर मैंने रिप्रेजेंट की हुई है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे पास बोर्ड है, दैट मींस फेज और न्यूट्रल है। तो जब मैं एसएसआर को कनेक्ट कर रहा हूं तो टर्मिनल नंबर 3 एंड टर्मिनल नंबर 4 पर मैं डीसी को कनेक्ट करूंगा। दोस्तों, डीसी की जो रेंज है ये है 3 to 32 वोल्ट डीसी। दोस्तों, यहां पर मैंने डीसी कनेक्ट किया है, इसके बाद मैं यहां पर एसी को कनेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों, यहां पर एसी का जो रेंज है दैट मींस 24 और 380 वोल्ट एसी। दैट मींस यहां पर जो भी आप अप्लायंस या जो भी आप एक तरीके से इक्विपमेंट कनेक्ट कर रहे हैं उसका जो एसी वोल्टेज रेंज है
24 से लेके 380 वोल्ट एसी तक का ऑपरेट होता है। दोस्तों यहां पर जो मैंने टर्मिनल नंबर 2 है, उस टर्मिनल नंबर 2 को मैंने यहां पर बल्ब के वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों यहां पर जो हमारे पास बल्ब है, इस बल्ब का जो दूसरा वायर है ये मैंने न्यूट्रल में पहुंचाया हुआ है, और दोस्तों जो फेज वाला वायर है इसको मैंने टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्ट किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहां पर सप्लाई देता हूं, दैट मींस डीसी सप्लाई देता हूं, वैसे ही हमारे पास जो भी आउटपुट लोड है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली यहां पर ऑपरेशन ये है कि डीसी के माध्यम से हम किसी भी टाइप के एसी इक्विपमेंट्स को या तो बंद करा रहे हैं या तो चालू करा रहे हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि यदि हम एसएसआर का यूज करते हैं मोटर को, 3 फेज की मोटर को कंट्रोल कराने के लिए, ये वायरिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक एसएसआर है और ये एसएसआर में यहां पर आप देख पा रहे होंगे इनपुट टर्मिनल। दोस्तों ये जो इनपुट टर्मिनल है, यहां पर भी वोल्टेज रेंज दी हुई है 4 to 32 वोल्ट डीसी, और यहां पर करंट रेंज भी दी हुई है। दोस्तों यहां पर जब हम डीसी को कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमने डीसी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों हमारे पास जो 3 फेज होते हैं आर, वाई और बी, यहां पर मैंने आर, वाई और बी, दैट मीन सप्लाई से, 3 फेज की सप्लाई से हमने यहां पर आर, वाई, बी टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आउटपुट टर्मिनल है, दैट मींस यू, भी और डब्ल्यू, ये आउटपुट टर्मिनल को हमने मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब दोस्तों ये काम कैसे करेगा? तो काम करने के लिए बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि जैसे ही हम यहां पर डीसी सप्लाई को ऑन करेंगे, दोस्तों यहां पर मैंने जैसे ही डीसी सप्लाई, दैट मींस 4 से लेके 32 वोल्ट डीसी की सप्लाई को मैंने ऑन किया, जैसे ही मैं ये ऑन करूंगा वैसे ही दोस्तों ये जो सप्लाई है आगे की तरफ पास हो जाएगी। दैट मींस ये जो आर, वाई और बी है ये कनेक्ट हो जाएंगे और ये कनेक्ट होते ही मोटर ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों अल्टीमेटली यहां पर आप समझ पा रहे होंगे ये काम कर रहा है एक तरीके से कॉन्टेक्टर की तरह। दोस्तों वहां पर भी आपने देखा होगा कॉन्टेक्टर में A1 और A2 जो कॉइल टर्मिनल होते हैं, हम कॉइल टर्मिनल को जब सप्लाई देते हैं तो सप्लाई के माध्यम से जो 3 फेज होते हैं ये पास होकर के मोटर के पास, दैट मींस आउटपुट टर्मिनल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों अल्टीमेटली ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है। वहां पर आप A1 और A2 में फेज और न्यूट्रल देते थे, तो यहां पर आप डीसी सप्लाई इनपुट देंगे। तो दोस्तों यहां पर जैसे ही आप डीसी को ऑन करेंगे तो ये जो आर, वाई और बी टर्मिनल हैं ये पास होते हुए यू, भी और डब्ल्यू की तरफ पहुंच जाएंगे। उससे दोस्तों हमारी ये जो मोटर है ये ऑन हो जाएगी। दोस्तों ऑफ कंडीशन में ये कब आएगी? जैसे ही मैं ये डीसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने ये डीसी सप्लाई डिस्कनेक्ट की तो ये जो हमारे पास 3 फेज हैं आर, वाई और बी, ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी जो मोटर है ये ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपके पास लोड किस तरीके का है। यदि आप मोटर लोड है 3 फेज का है तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंपल कोई इक्विपमेंट है तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको दोनों ही तरीके से वायरिंग करना आना चाहिए ताकि आप इजीली तरीके से कंट्रोल पैनल को बना पाएं। आइए तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने एसएसआर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन समझा। आपने ये समझा कि एसएसआर किस तरीके से काम करता है, एसएसआर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। उसके साथ ही दोस्तों आपने एसएसआर की वायरिंग भी समझी। दोस्तों आपने ये समझा कि एसएसआर का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कहां और किस तरीके से यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर वीडियो के लास्ट में हम आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार का जो हमारा क्वेश्चन है आपको बताना है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको सिंगल लाइन में, दैट मींस कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में आपको टाइप करके लिखना है। तो दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, ऑर्डिनो, पीसीबी डिजाइन और वीएलएसआई से रिलेटेड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष दोस्तों।